हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप 18 अगस्त का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल आरआरबी ग्रुप डी 2026 का, तो चलिए हम उसके लिए कुछ मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्याएं हैं, मान लिया संख्या ए और बी, ठीक है, और वो 3:7 के अनुपात हैं। दोनों में से 11 घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7:20, ठीक है। आपको कई बार करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन कि किस तरीके से करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस निकाल दो। सत्तू सत्तू 49 और 20 दिया 60, यानी कितने बचे? 11 बचे। अब ये 11 जो है, अब देखो, अब ये 220 और 11 सत्ते 77, यानी कि ये आ जाएंगे 13 गुणा 11, ठीक है। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से 11 कट गया और एक की वैल्यू आ गई 13। छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या यानी कि 3। 3 गुणा 13 बराबर 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि आर प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक वर्ष 3 महीने में स्वयं का 13/8 हो जाती है। लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 8 थी और 13 हो गई, तो ब्याज कितना मिला यहाँ से? ब्याज मिला यहाँ से 5। 8 राशि ली थी उधार ब्याज पर और 13 हो गई है, तो 5 का ब्याज मिला। टाइम, टाइम कितना दिया है? 1 साल, 1 ईयर और 3 मंथ। मंथ को ईयर में बदलोगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 1 साल और 1/4, ठीक है। देखो कैसे, 3 महीने हैं, 3 मंथ हैं, इनको साल बनाने के लिए भाग लगा देंगे, कितने का? 12 का। तो 1/4 और 1 साल पहले से है, तो बन गया 1/4। अब इसको और सॉल्व करो तो 4 एकम 4 और 1 5/4, ये टाइम आ जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हो, SI बराबर PRT/100, ठीक है। देखो, अब पैसा कितना है, सॉरी ब्याज आएगा ना। ब्याज कितना मिला है? ब्याज मिला है हमको 5 का, ठीक है। पैसा कितना था? 8। और रेट हमें निकालना है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 5/4 100। इससे ये 2 बार कट गया, ठीक है। अच्छा, 2 से ये 50 बार कट गया, 50 से ये 5 बार, 50 से ये 10 बार कट गया, 10 बार। तो 10 गुणा 50, यानी आर जो आएगा आपका, आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा 50%। रेट आपका 50% है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट के लिए एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या आएगा? यहाँ पर आएगा MP और यहाँ पर आएगा SP। पहली 12%, 12% की फ्रिक्शन क्या होती है? 3/25, यानी कि 25 अंकित मूल्य था और 3 की छूट दे दी, 22 में बेचा होगा, ठीक है। दूसरी है 18% की, 18%, 18% मतलब 18/100। क्या लिख सकता हूँ? 9/50, यानी कि 50 की वस्तु खरीदी MP थी और 9 की छूट दे दी, तो SP कितनी हो जाएगी? 41। तो देखो, यहाँ पर 50, यहाँ पर 41। अब एक 25% है, तो 25% की फ्रिक्शन तो आप अच्छे से परिचित हो बिल्कुल उससे। तो क्या? 1/4, 4 की वस्तु पर 1 की छूट, 3 में बेच दी। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखो, यानी कि ये 11 बार और ये 2 बार, 100 का गुणा 25 में करा 2500, ठीक है। ये 123 गुणा 11, यानी कि 11 तिया 33,
हासिल 3, 11 दूना 22 और 3 25, 2, 11 कम 11 और 2 13। ठीक है, 2500 की चीज 1353 में बेची है, तो नुकसान कितने का हुआ? तो यहां से मुझे नुकसान पता है कितने का हुआ, 1147 का नुकसान हुआ है 2500 पर गुणा 100। अब 25 का भाग लगाओ, देखो 25 चौका 100, बचे 14, 25 पंजे, यहाँ से बचे 22, 25 अट्ठे बचे 20, 25 अट्ठे, तो देखो यहाँ पर 45.88 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 7 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा? तो इसका देखो, आपको एक चीज पता है कि एस बराबर दूरी बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, तो मान लिया आपने अगर स्पीड का रेशियो ए अनुपात बी है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी ए अनुपात बी ही रहता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 800, यानी कि ये पुलिस ये चोर, यानी कि अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं तो कितना है, 8 रेशियो 7, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, 8 रेशियो 7। तो एक बात बताओ, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ कितना सो हो रहा है, 800, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 800 मीटर है, और हमें पुलिस के द्वारा निकालना है, तो 800 गुणा 8, यानी आपकी जो दूरी आ जाएगी वो 6400 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तब उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो 84%, 84% को क्या लिख सकता हूं मैं, 21/25। ये इनकम है, ये उसने खर्च कर दिए, तो सेव कितने किए हैं, 4, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, 25 कमाए 21 खर्च कर दिए, 4 बचे, सबके आगे अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, देखो अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है 30% की। 30% की वृद्धि अगर होगी तो ये कितनी आ जाएगी इनकम, ये 30% इसका निकालोगे 750, यानी ये आ गई 3250। और सेविंग में वृद्धि कितने की हो रही है, 40% की। सेविंग में वृद्धि हो रही है कितने की, 40% की, तो ये कितनी हो जाएगी, इसका 40% अगर मैं निकालूं, इसका 40% का मतलब हुआ 580, ये आ गया 560, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो 3250 और 560, 0 9 31 2690, डिफरेंस आ गया यहाँ पर 2690। क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा, तो ये 2100 से 2690 होगा, मतलब कितना बढ़ा, यहाँ पर 590 की वृद्धि हुई है। परसेंट में पूछा है, तो 590 अपॉन 2100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 दूनी 42, 42 यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 1 बचा, और 21 अट्ठे यहाँ 3 बचा, और 21 एकम 21, यानी 28.1% आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है अगला क्वेश्चन, यहीं से सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16 और ये 23/8 माइनस, ठीक है
अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 एकम 4 और 1, यहाँ पर 3 है, माइनस 4 एकम 4 और 1 कितना हुआ, ये हुआ 5/4 माइनस 5/8। 2 का गुणा इसमें करो, 2 का गुणा ऊपर कर दो, ठीक है ना। और p गुणा 1/8 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से सॉल्व करूं ना तो 3 माइनस 3, 10 में से 5 गए तो 5/8। अब इसको सॉल्व करूं तो 8 या 24, यानी कि यहां से बचे कितने, 19/8। ठीक है, 19/8। तो सवाल क्या बन गया, ये बन गया 23/8 माइनस 19/8 गुणा, गुणा नहीं प्लस लगता है, यहाँ प्लस है वहां पे, तो देखो प्लस p गुणा 1/8 बराबर 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया आपका 4, नीचे आ गया 8, और इसको भी सॉल्व करूं तो 1/2 आ गया, ठीक है, प्लस p गुणा 1/8 बराबर 0। इसे और आगे सॉल्व किया मैंने तो क्या आएगा, ये p गुणा 1/8 बराबर -1/2। इससे ये 4 बार कट गया, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो -4 आ जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष राशि में से परिवार 50% घरेलू खर्च पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि ऐसा करने के बाद उसकी मासिक बचत 6600 है तो परिवार की कुल मासिक आय बताइए। मैंने मान लिया 100 थी, 100% थी, यानी कि 100% मतलब 100 थी, ठीक है। अब 20% कम कर दिया मैंने 100 का, तो कितना बचा, 80। अब कह रहा है कि 80 का 50 ये और 20 ये, यानी कि 70% खर्च कर दिया और बचा 6600। तो देखो 80 का 70 खर्च कर दिया तो 30% बचा, और इसी की वैल्यू 6600 है। देखो काटो, एक जीरो से ये जीरो, इससे ये जीरो, इससे ये कटेंगे कितनी बार, 22 बार। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 8 पन 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 275। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 27500, 27,500। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक यानी कि माध्यिका बताइए। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर गिनो, पहले इन नंबरों को आप आरोही क्रम में लगा लो। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, 158, 158 दोनों खत्म। उसके बाद 159, ठीक है, 160, 160, ठीक है। उसके बाद 161, 162 और 167 और 170। नंबर कितने हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर n बराबर 9 आ जाए तो क्या करते हैं, करते हैं n+1/2वां पद, यानी कि 10/2, यानी कि आंसर है मेरा 5वां पद। अब 5वां पद देख लो, इसमें 1 2 3 4, 5वां पद है 160। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताइए। ये त्रिभुज है, ऊंचाई अगर x है तो आधार है x+6। क्षेत्रफल जानते हो फॉर्मूला, 1/2 ऊंचाई गुणा आधार,
बराबर 108। तो ये क्या आ जाएगा, और सोल्व करोगे इसको तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 216। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, x। x अगर यहाँ 12 रख दूँ मैं, x अगर 12 रख दूँ तो 12 गुणा 18 बराबर 216। यानी कि ये x की जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 12, लेकिन हमसे तो आधार पूछा है ना, तो 12 प्लस 6 यानी कि 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हवाई जहाज जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 बजे उड़ान भरता है। जमीन पर हवाई जहाज के ठीक नीचे बिंदु से इतनी 20√3 दूर अन्य बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण बताइए। देखिए ऊंचाई 20 है और आधार, तो आप एक चीज बताइए, आपको चीज दिख रही है, ये क्या है 20 गुणा 1 और ये क्या है 20 गुणा √3। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ 1 हो और यहाँ √3 हो तो कोण आएगा 30 डिग्री, यहाँ √3 हो यहाँ 1 हो तो कोण 60 डिग्री, और यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो कोण 45 डिग्री। यानी कि ये वाली जो आंसर हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है ना, ये जो कोण आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, x बराबर यदि x बराबर 1/3 तथा y बराबर 6/7 है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, तो xy माइनस y अपॉन x। तो 1/3 गुणा 6/7 माइनस 6/7 बटे 1/3, इससे ये 2 बार, तो मैं इसे सॉल्व करा मैंने तो ये आ गया 2/7 माइनस, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये आ गया 18/7, ठीक है। और दोनों को सॉल्व किया तो -16/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। यदि वह 7 वर्ष के अंत में कुल 2884.50 का ब्याज चुकाता है तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि बताइए। P गुणा 3 वर्ष गुणा 10 की रेट से कुछ राशि 7 वर्ष के अंत में, तो 3 तो पहले ही ले चुका हूं मैं, तो कितने वर्ष अभी और बचे, 4 वर्ष बचे, और रेट इधर 15 की है बटे 100, और ऐसा करने से मुझे कुल कितना ब्याज मिला है 288 मतलब 2884.5। अब एक बात बताओ आप, मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखो नीचे अगर मैं 100 एलसीएम ले लेता हूं तो यहां क्या आ जाएगा 30p प्लस 60p बराबर 2884, दशमलव तो हट जाएगा ना, दशमलव तो हट गया, और नीचे 100 से 100 कट गया, तो ये 90p बराबर 288450, जीरो से जीरो कट गई और 9 से इसे काटो तो p की वैल्यू निकल जाएगी 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 0 9 पंजे 45, प्रिंसिपल जो आएगा वो 3205, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
ए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए से और बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि जो ए है वो बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है, यानी कि एफिशिएंसी। और टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो ए कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 180। 180 काम करवाना है हमें। ये कह रहा है यदि ए बी के साथ हर तीसरे दिन जुड़ता है तो वे कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो देखो, बी प्लस बी प्लस ए बी, तीसरे दिन 1 दिन, 2 दिन, और ये है तीसरा दिन। ठीक है, और कितना काम कर पाएंगे ऐसे? ये 1 प्लस 1 प्लस 4, और काम करवाना है टोटल 180, यानी कि 3 दिन में 6 काम करता है और 180 काम करवाना है। तो 30 का गुणा इधर कर दो और 30 का गुणा इधर कर दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 90 डेज, 90 दिन में काम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक महिला के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 480 सिक्के हैं। सिक्कों का 480 सिक्के हैं और सिक्कों का मूल्य अनुपात 2:3:4 है। सभी सिक्कों का एक साथ कुल मूल्य बताइए। तो देखिए, सबसे पहले 1 रुपये के हैं, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है 2:3:4। अब इसका भाग, 1 का भाग 2 में लगाया 2, ठीक है, 1/2 का भाग 3 में लगाया 6, और 1/4 का भाग 4 में लगाया 16। तो क्या होगा? अब इसमें टोटल सिक्के देखो कितने हैं, इनको मैंने जोड़ दिया, तो यहां से कितना आया टोटल? यह आया 24, और 24 की जो वैल्यू है वो है 480। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। टोटल की पूछी है तो 2 3 5 और 4, 9 गुणा 20 बराबर 180। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी एक साथ जितना कार्य करते हैं, ए उतना कार्य अकेले ही कर सकता है। ए और बी एक साथ एक कार्य को 7 घंटे 12 मिनट, ये 12 मिनट हैं, ठीक है ना, इसको लिख लेना आप, इसको लिख लेना 7 घंटे 12 मिनट है ये, ठीक है। और सी अकेले उस कार्य को 36 घंटों में पूरा कर सकता है। बी द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो, बी प्लस सी जितने दिन लेता है ए भी उतने दिन लेता है, यानी दोनों का एक एक मान लिया मैंने, ठीक है, यानी कि जितना कार्य कर सकते हैं ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ, यानी कि देखो चीज देख रहे हो, 7 घंटे 12 मिनट, घंटे बना दिए, तो 7 सही 1/5, तो ये कितना आ जाएगा? 36/5, ठीक है, यानी कि ये 36/5। और सी अकेले 36 घंटे में, 36, दोनों का एलसीएम लिया 36 आ गया, इसका भाग लगाऊंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 36 का भाग लगाऊंगा तो। यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है मिलाकर? यहाँ पर तो तीनों की एफिशिएंसी 5 + 1 6 है, और यहाँ पर कितनी है दोनों की मिलाकर? यहाँ पे तो 2 है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से इसमें भी गुणा होगा,
3 से इसमें भी गुणा होगा, यानी कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ गई और ए की 3 आ गई। और क्वेश्चन में चीज और दे रखी है कि जो सी है इसकी एफिशिएंसी 1 दे रखी है, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी, तभी तो 3 होंगे मिलाकर। और किससे करवाना है, बी से करवाना है। टोटल काम कितना है 180 और 36 काम, 180 थोड़ी ना है, 36 काम है टोटल और बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी 2 है, राइट आंसर आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।